साधक जीवन द्वंद्व ईश्वर ब्रह्म महाचेतना सर्वव्यापक निर्गुण निर्लिप्त और केवल मात्र आधार, उसके अतिरिक्त कोई आधार नहीं, जिसकी रचना मूलतः न्याय और क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। रचना सृष्टि। इस सृष्टि की रचना के विषय में ऋग्वेद में उल्लेख आता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, आप उसे सेक्शन मान लो, 10वें सेक्शन में 129वां सूक्त है, एक मेंशन है, जिसे नासदीय, ना आ की मात्रा स, द ई की मात्रा य, नासदीय सूक्त कहते हैं। नासदीय सूक्त में उस अवस्था का उल्लेख है जब कुछ नहीं था। लगभग 7 ऋचाएं आप कह सकते हो, श्लोक कहना चाहो, उसमें है, जिसे कभी फिर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके अनुरूप जहां से वो आरंभ होती है, अर्थात जहां से नासदीय सूक्त आरंभ है, उसके अतिरिक्त और कोई ऐसा उल्लेख प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता जो उस अवस्था का संकेत देता हो जब कुछ नहीं था, जब ब्रह्म के मन में भी कोई संकल्प उभरा ही नहीं था। उस अवस्था का उल्लेख देता है। हमें जानना है ना, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, मोटा मोटा जाना। ये सृष्टि क्या है, क्या है ये रचना? तो जब रचना की बात आती है तो नासदीय सूक्त का उल्लेख आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें उसका वर्णन है। और कहा, उसमें श्लोक स्वरूप में कहा उन्होंने, उन्हें कहा कि संस्कृत में तो अलग स्वरूप में आया, जिसमें पहला शब्द ही ना सद आसीनो इत्यादि से शुरू होता है, पर मूल उसका क्या है कि आरंभ में ना तो सत था ना असत था, कुछ नहीं था, कोई लोक ही नहीं था, चाहे स्वर्ग कहो या मृत्यु पाताल, जो लोक भी कहना चाहो, कोई लोक नहीं था, एग्जिस्टेंशियल प्लेन था ही नहीं कोई, ना सत्य था ना असत था, ना कोई लोक था, ना कोई अंतरिक्ष था, ना ही कोई ऐसा स्पेस थी जिसके अंतर्गत सब आते थे, जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष भी कह सकते हैं आता था। कुछ नहीं था, कुछ भी ऐसा गहन नहीं था, गहरा, जिसे कहते हैं गहरा सत्य, गहरा विज्ञान, गहरी बात, गहराई थी ही नहीं कोई, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तब क्या हुआ? तब उस समय जब ब्रह्म अपने आप में ही था, जब ब्रह्म अपने आप में ही था, तब उस समय, अर्थात उसकी अपनी क्षमता उसके अंदर ही सिमटी थी। बल्ब ने अपने प्रकाश को अपने में समेट रखा था, बाहर फेंका ही नहीं। कोई बल्ब हो, सूर्य अपना सारा प्रकाश समेट के बैठा हो, बाहर एक किरण न भेजे,
कुछ ऐसी सी अवस्था थी, कुछ था ही नहीं। ऐसे में उसके मन में एक संकल्प भरता है। मन में मन इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य के पास मन ही तो है, और मनुष्य के पास क्या है? तो मनुष्य अपने जैसा ही देखना चाहता है ना। तब उसमें एक संकल्प उभरा, ये जगत, ये सृष्टि ब्रह्म के संकल्प का और उसके तप का परिणाम है। तप माने उसकी क्षमता का। उसमें क्षमता थी तभी हुआ। और पहली कामना उभरी, एको हम बहुश्यामी। ये एको हम बहुश्यामी तुम सुनते आए हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि उसने ऐसा सोचा कि मैं एक से अब बहुत हो जाऊं। पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सबसे प्रथम सृष्टि की कामना यही थी। इसीलिए सृष्टि कामना से आधारित है, कामना पर आधारित है। इसीलिए कामना मरती नहीं है। इसके स्वरूप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्थूल सूक्ष्म कारण, एक कदम आगे जाके कहूं तो ये उससे परे की अवस्थाओं में भी किसी रूप में रहते हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना ही कामना पर आधारित है। क्या है एको हम बहुश्यामी? कामना ही तो है ना, ए विश। अन्यथा तो वो अपने आप में था, अपने आप तदा नहीं। असत न आसीत सतनो आसीत, रजह न आसीत व्योम नो यत परः अवरीवः कुहकस्य शर्मन गहनम गंभीरम। अपने आप में सब कुछ था, कुछ था ही नहीं बताने योग्य। यूं कहें तो नथिंगनेस भी नहीं थी, शून्य भी नहीं था, कह सकते हो। पहली कामना उभरी, इसलिए पूरी सृष्टि की रचना कामना पर आधारित है। हर जीव में कामना किसी न किसी स्वरूप में है, चाहे स्वरूप उसका अविकसित स्तर पर नगण्य हो। बैक्टीरिया, अमीबा, पता नहीं उनमें कामना का स्वरूप क्या होगा, पर कुछ न कुछ अवशेष अवश्य होगा। मनुष्य पे तो छोड़ दीजिए अब आप। मनुष्य के बाद तो भगवान ने भी हाथ जोड़ दिया, अब इसके आगे और क्या बनाना बचा। तो कामना पर आधारित ही ये उस अव्यक्त ब्रह्म की पूरी सृष्टि है। इसलिए कामना का इतना महत्व है। कामना इसीलिए मरती नहीं है। अश्वत्थामा मरता नहीं है, चिरंजीवी है। क्यों? क्योंकि कामनाओं का प्रतीक है, इसलिए अश्वत्थामा नहीं मरेगा। भले ही उसको नरो वो कुंजरो कहते रहो, पर वो चिरंजीवी है, मरेगा नहीं। कामना का प्रतीक है, उसे जीवित रखना आवश्यक है। भीष्म जा सकते हैं, दुर्योधन जा सकते हैं, कोई भी हो आसपास गिनती कर लीजिए। भलका तीर्थ में केशव को भी तीर लग सकता है। पांडव स्वर्गारोहण जा सकते, अश्वत्थामा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कामना पर आधारित ही तो सृष्टि है। एको हम बहुश्यामी। पर बड़ी स्मार्ट सृष्टि है ये। इस सृष्टि में स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस ये है कि मैं रचना तो रचूंगा, एको हम बहुश्यामी, पर मैं उसमें ना तो लिप्त रहूंगा, ना उससे प्रभावित रहूंगा। ये बात बड़ी विचित्र नहीं है? अगर ब्रह्म बैठे हो तो हम पूछ सकते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया पर आधारित तो सृष्टि रच दी आपने, और स्वयं को आपने क्रिया प्रतिक्रिया से मुक्त रखा। और उस प्रकार को, अर्थात कि मैं रचूं, मैं सृष्टि रचूं, पर रच के उससे प्रभावित ना हो जाऊं, इसे ज्ञानियों ने कहा विवर्त उपादान। विवर्त उपादान, कि मैं रचना तो रचूं,
पर अपनी रची हुई रचना से मैं प्रभावित नहीं होने वाला। मेरा प्रकाश कीचड़ पर पड़ेगा, पर कीचड़ पर का प्रभाव मेरे प्रकाश पर नहीं आएगा, मुझ पर नहीं आएगा। अर्थात मैंने कामना की, एको हम बहुश्यामी, और मेरे संकल्प से और मेरे तप से सृष्टि बननी आरंभ हो गई। पर एक बात नक्की थी, मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा। इसीलिए उसे कहते हैं निर्लिप्त, निर्गुण। इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसने विवर्त उपादान के आधार पर सृष्टि रची। एको हम बहुश्यामी, रच दी, और रचने के उपरांत स्वयं को मुक्त रखा। मैं स्वयं उससे प्रभावित नहीं होने वाला। ये उसकी सर्वप्रथम इच्छा थी। इसलिए इच्छा पर आधारित ये सृष्टि चलती है। ब्रह्म ऋषि भी कहीं ना कहीं कल्याण की कामना रखते हैं ना। मुक्त अवस्थाओं में भी, मोक्ष प्राप्त होने के बाद भी कहीं ना कहीं विचरते हैं। कुछ ना कुछ तो प्रभाव उनका जाता है, कुछ पता नहीं, बहुत कुछ जाती नहीं है। हाँ, पवित्र और परिष्कृत हो जाती है, सात्विक हो जाती है, कल्याणकारी हो जाती है, पर कामना रहती है। सृष्टि का आधार कामना भी है। इसलिए उस ब्रह्म ने जब पहली कामना की है को हम बहुश्यामी, और विवर्त उपादान पर कि मैं प्रभावित नहीं रहूंगा, तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उन्होंने विचार किया, ये उपनिषदों के उल्लेख हैं सारे, ये कोई मेरे भीतर की कल्पना नहीं है, एक एक शब्द उपनिषदों से संबंधित है। तो उनके मन में ये भाव आया, कुछ चीजें जोड़ी जरूर होंगी पर मूलतः वही है कि अब सृष्टि की रचना मुझे कैसे करूं। एक ऐसा स्मार्ट कोई तत्व चाहिए, टूल चाहिए, उपकरण, जो वो सब कुछ करे जो मैं कर सकता हूं, और करोड़ों वर्षों तक कर सके, मेरी कोई उसमें आवश्यकता ही ना हो। मुझ जैसा स्मार्ट एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर चाहिए। आजकल एआई बोल रहे हैं ना, सबसे स्मार्ट सॉफ्टवेयर वही चल रहे हैं आजकल, आदान प्रदान के चैट जीपीटी। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्या कालहीन स्तर का कुछ ऐसा रचूं कि जिससे सारी सृष्टि चलती रहे, मेरी आवश्यकता ही ना पड़े। सो स्मार्ट, इतना स्मार्ट टूल होना चाहिए, इतना स्मार्ट कि बस मैं ही हूं, पर मैं वहां नहीं हूं। तो किसकी रचना हुई सबसे पहले? प्राण की रचना हुई। किसकी? प्राण की। प्राण की रचना सबसे पहले हुई, क्योंकि उन प्राण के द्वारा ही वो अपनी सृष्टि की रचना से मुक्त रहे। इतना समर्थ अपने आप में उन्होंने, आप उसे सॉफ्टवेयर कहो, एनर्जी कहो, उपकरण कहो, जो चाहे कह दो, रच दिया कि ब्रह्म रच करके स्वयं किनारे बैठ गए। एक प्रश्न का उत्तर कभी मत पूछना जिसका मैं बहुत बार कह चुका, भाई आखिर क्यों कर रहे हो? इसका कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। ये सृष्टि उसने क्यों रची, इसका समाधान तो किसी के पास आज तक नहीं आया। कैसे रची गई, ये ब्रह्म ऋषियों ने अपनी गहन अनुभवों में अनुभव किया। नासदीय सूक्त में इसका उल्लेख भी आता है। अपने गहनताओं में अनुभव कर लिया उन्होंने। और फिर साथ ही इस सृष्टि को एक और उन्होंने नियम दिया। क्या? तुम परिवर्तन पर आधारित हो, यू आर प्रोन टू चेंज। तुम अक्षय नहीं हो, तुम अक्षय नहीं हो, अक्षय केवल ब्रह्म है। अक्षय परमम ब्रह्म, केवल वो अक्षय है, और कोई अक्षय नहीं है। बाकी सब कुछ परिवर्तन के अधीन है। एवरीथिंग इज प्रोन टू चेंज, चेंज एंड चेंज, सब परिवर्तन के अधीन है। इसलिए ब्रह्म को छोड़ करके बाकी सब परिवर्तन के अधीन है। एवरीथिंग, चाहे वो काल हो, देव हो। देव, आप क्या करोगे? देवताएं, ये परि यस सर, यस सर, यस मैम, सब कुछ परिवर्तन के अधीन है। चाहे वो देव शक्तियां हों,
चाहे वो असुर हों, चाहे पंच महाभूत हों, चाहे प्रकृति हो, तुम हो, मैं हूं, हम सब किसके अधीन है? परिवर्तन के। किसके? परिवर्तन के। वी ऑल आर प्रोन टू चेंज। ब्रह्म केवल अक्षय है, परमम ब्रह्म, भगवत गीता में है ना। उसको छोड़ के बाकी सब इज अंडर चेंज, 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 एवरीथिंग। सबसे पहले तो काल ही परिवर्तन में है। काल एक सा रहता है क्या? नहीं। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है।